हम बीए एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने शिक्षा के कारक नामक टॉपिक को देख लिया था। अब हम जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वह है शिक्षा के उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्या उद्देश्य है, बालक को शिक्षा देने के उद्देश्य क्या क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में जो बीए एजुकेशन के फर्स्ट सेम के सिलेबस में दिया गया है उसमें पहला कारक है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत जो व्यक्तिगत बालक का जो व्यक्तिगत विकास होता है उसके बारे में उद्देश्यों को रखा गया है, क्योंकि हर बालक अलग अलग प्रकार का होता है, तो बच्चों के व्यक्तिगत विकास करना शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अनुसार क्या क्या है, बच्चे का शारीरिक विकास इसके अंतर्गत आता है, मानसिक विकास, ठीक है, चारित्रिक विकास, ये सब इसके व्यक्तिगत उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। बच्चा अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, अपनी बात को कह सके, यह व्यक्तिगत उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। इसमें जो बच्चे का क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार ही विकास होना चाहिए, उसमें शिक्षक का या माता पिता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिससे बालक जो है अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है उसमें है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग क्या समाज में रहते हैं, तो शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से शिक्षा की सामाजिक उद्देश्य भी होती है। ठीक है, सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत क्या क्या आता है, बच्चों में भाईचारे की भावना का विकास करना, आपस में सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है, समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करना, ये सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। बालक एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें, उनमें व्यक्तिगत बंधुत्व की भावनाएं, एकता की भावनाएं, ये सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रजातांत्रिक उद्देश्य। प्रजातांत्रिक उद्देश्य प्रजातंत्र से क्या अर्थ होता है, प्रजा का अर्थ होता है जो भारत के लोग हैं वह, और तंत्र जो भारत के लोगों द्वारा जो देश चलाया जाता है उसको प्रजातंत्र कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है प्रजातंत्र है भारत में और लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, तो वह प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है। प्रजातंत्र के उद्देश्यों के अंतर्गत हम देखें तो एक अच्छा नागरिक बनाना बालक को, ठीक है, और देश के विकास में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना और अपने निर्णय लेने के लिए उसको योग्य बनाना, और क्या जो नेतृत्व कर सके, ठीक है, जो देश में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना प्रजातांत्रिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चिंतन के लिए उसकी क्षमता का विकास करना आदि प्रजातांत्रिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवोपार्जन। जीवोपार्जन के लिए उद्देश्य। जीवकोपार्जन को हम क्या है व्यावसायिक उद्देश्य भी कहते हैं, क्योंकि शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या है कोई भी व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन को कैसे आगे चलाए, उसका पालन कैसे करे, जीवन को आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जीवकोपार्जन के उद्देश्य होते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा है, जो जितनी भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके अंतर्गत आती है। इसके लिए क्या है अलग अलग कोर्स, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्स है, ठीक है, बी फार्मा डी फार्मा है जो मेडिकल की लाइन में जाते हैं, ठीक है, बीएड बीटीसी है जो टीचिंग के लिए है। तो बालक